एक भारत माँ का होनहार सपूत चला, जिसके दुख में आज हम लोग सेंट्रल पब्लिक स्कूल भी। आप जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक, जोर से बोलिए, भारत एक राज्य कहलाने के आपको 4 तत्व होते हैं। पहला, निश्चित भूभाग होना चाहिए। दूसरा, सरकार होना चाहिए। तीसरा, जनसंख्या होना चाहिए। और चौथा, सेना होना चाहिए। तो कल की घटना सेना से ही जुड़ी हुई है, जो आप लोगों ने सुना। बिपिन रावत एक नेक इंसान थे। अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम के बदौलत उन्होंने सेना के सर्वोच्च शिखर पद पर आसीन थे। उन्होंने भारत के सैन्य व्यवस्था को, सैनिकों को अमेरिका जैसा, रूस जैसा ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने एक नई रणनीति सीडीएस का योजना बनाए। आप जानते हैं, थल सेना का काम है जमीन की रक्षा करना, नौसेना का काम है समुद्र की रक्षा करना, और वायुसेना का काम है आसमान का रक्षा करना। इनके पहले आपको तीनों का अलग अलग अध्यक्ष होते थे। तो मान लीजिए 3 अध्यक्ष हुए तो 3 विचार होगा। जब युद्ध छिड़ी तो तीनों को आपस में वार्ता करना पड़ेगा, अपनी अपनी रणनीति को साझा करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार की प्रणाली आपको अमेरिका और रूस में नहीं है, जो विश्व का आपको सुपर पावर कंट्री कहा जाता है। तीनों को मिलाकर एक सीडीएस आपको बनाया गया है और उसका हेड एक है। उसी तर्ज पर आपको भारत में भी सीडीएस का अध्यक्ष आपको बिपिन रावत, ताकि कभी भी पाकिस्तान से युद्ध लग जाए या आपको चाइना से युद्ध लग जाए तो फटाफट जल, थल और आसमान तीनों तरफ से घेर कर पाकिस्तान और चाइना को मिटा। इस पहल पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किए। आपने सुना, संतोष सर बता रहे थे कि आपको पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का घर कहा जाता है। कंगाल पाकिस्तान आपको हमेशा आतंकवादी पालता है, और उन्हीं की रणनीति से पाकिस्तानियों का जो बैंकर था, घर था, जो सामान था, सब जो